Assalamu alaikum. Very good evening to all the participants. I am Dr. Syed Wakil, Assistant Professor and Research Guide, Pune College, Pune. I welcome all the participants in today's session. I welcome all of you in Dr. Wakil's English Club. हम लोगों ने 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए स्पेशल ग्रामर सीरीज शुरू की है। 10th और 12th का एग्ज़ाम बोर्ड का आने वाला है। इसके लिए हमको पार्टिसिपेंट ने बोले कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर आता है, तो आज का अपना टॉपिक है चेंज द डिग्री। तो हम लोग शुरू करते हैं चेंज द डिग्री को। ठीक है, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। तो डिग्री जो रहता है चेंज द डिग्री, ये इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि डिग्री जो रहता है वो एडजेक्टिव से बनता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? एडजेक्टिव इट इज ए वर्ड विच गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। जो सब्जेक्ट के बारे में या नाउन के बारे में कुछ एडिशनल मजीद इंफॉर्मेशन देता। जैसे कि ही इज ए स्मार्ट बॉय, तो वो कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, टॉल है, हार्ड है, जो भी क्वेश्चन हार्ड है, टफ है, तो कैसे के जवाब में जो सब्जेक्ट के बारे में आता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो वो 3 टाइप्स के डिग्रीज होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो अपने को एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे कि गुड, बेटर और बेस्ट। आज हम लोग जो एआई का यूज़ करने वाले हैं वो है परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी बहुत अच्छा एआई है। इसके पिछले सेशंस में हमने को पायलट का यूज़ देखे। तो हम लोग देखेंगे, आप स्क्रीन थोड़ा बड़ा करके भी देख सकते कि पॉजिटिव डिग्री जो रहता वो उन्होंने द बेसिक फॉर्म डिस्क्राइबिंग अ सिंगल नाउन। जैसे कि टॉल, मिसाल के तौर पे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो पहले जो रहता उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते, दूसरे को कंपैरेटिव डिग्री बोलते, एंड तीसरा जो सुपरलेटिव। तो ये अपने को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, तो वो उसका क्या रूल है हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले इतना समझ में आ गया आपको कि 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज है: टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, टॉलर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव जो है वो टॉलेस्ट है। कंपैरिजन जो हम करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तो 2 पर्सन या प्लेस, 2 सब्जेक्ट में कंपैरिजन करते तो वो कंपैरेटिव रहता। और तीसरा है वो सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का रूल ये है कि मोर देन 2 रहा तो ही सुपरलेटिव होता। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है: टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट। ठीक है, अगर आखिरी में वाई है तो उन्होंने उसका भी एग्जाम्पल दिया: हैप्पी यानी खुश, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। बिजी यानी मशगूल भाई, बिजियर उससे भी ज़्यादा बिजी, बिजियर, और बिजिएस्ट सबसे ज़्यादा बिजी। तो डिग्री का 2 बढ़ते आता, पॉजिटिव, उससे ज़्यादा कंपैरेटिव, और सबसे ज़्यादा सुपरलेटिव। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमको बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, तो बेस्ट प्रोडक्ट जो चाहिए, बेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है सुपरलेटिव फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे और एग्जाम्पल्स है इसके। मैं शेयर करता हूँ, ये ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते। कुछ जगह पे ER और EST नहीं लगता, मोर और मोस्ट लगता। जैसे कि ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोर जो है वो कंपेरेटिव में यूज़ होता, और मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव में यूज़ होता। ठीक है, अभी उन्होंने और एग्जाम्पल दिए कुछ जो इरेगुलर, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही मेनी और मच का मोर और मोस्ट होता। लिटिल, लेस, लीस्ट। हम बोलते ना एटलीस्ट, इतना तो बोलो हमको, कम से कम, एटलीस्ट। फार, फर्दर एंड फर्देस्ट,
ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, उसमें एल्डर भी हो सकता, एल्डेस्ट भी हो सकता। अगर हम पर्सन की बात करें तो ओल्डर यूज करते, और चीज़ों पर्सन की बात करेंगे तो एल्डर बोलते, एल्डर ब्रदर, और चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम ओल्डर बोलते, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। जैसे कि ये सिटी सबसे ओल्डेस्ट सिटी है, लेकिन पर्सन की बात करेंगे तो एल्डेस्ट बोलेंगे, जैसे कि ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, सबसे बड़े भाई हमारे, वहाँ पे ओल्डेस्ट नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, अभी पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल दिया उसने, द बॉय इज इंटेलिजेंट, शी इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, अभी कंपेरेटिव में कम से कम दो सब्जेक्ट का आना जरूरी है, वन इज कंपेयर्ड विथ अनदर। उसने एग्जांपल दिया, द बॉय इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक लड़का है और उसके दोस्त है, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, शी इज मोर हार्ड वर्किंग देन हर सिस्टर, तो यहाँ पर शी एंड हर सिस्टर दो सब्जेक्ट है, उसके बीच में कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, सुपरलेटिव का एग्जांपल भी हम देखेंगे, बाद में हम देखेंगे कि उसको कन्वर्ट कैसा करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसा करते हैं उसका। सुपरलेटिव के अंदर द बॉय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास, शी इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग इन स्कूल। अभी इसका कुछ रूल मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव डिग्री के अंदर हम लोग देखेंगे, अगला जो एग्जांपल है उसके अंदर, हाँ, पॉजिटिव के अंदर हम लोग देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे 1 to 1 का, राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम। श्याम और राम टू सब्जेक्ट्स है, उसमें इतना बोला कि राम उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि श्याम है। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अभी इसके अंदर एक पॉजिटिव के लिए आपको एक थोड़ा सा रूल याद रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव डिग्री जो रहता, जैसे कि इसमें इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव यूज हुआ, फर्स्ट फॉर्म जिसको बोलेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफिशियली नहीं बोलते उसको, लेकिन समझने के लिए कि वो एज और एज के बीच में इस्तेमाल होता, एज गुड एज टॉल एज। पहला एज के बदले सो भी आ सकता। कुछ ऑथर लोग क्या करते, जैसे कि यहाँ पे दिखा ना उसने, राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, इसमें सब्जेक्ट 1 इज राम एंड सब्जेक्ट 2 इज श्याम, और एज के बीच में ही पॉजिटिव डिग्री यूज होती। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव डिग्री सीखेंगे, पॉजिटिव डिग्री कैसे यूज होती। दिस कार इज एज फास्ट एज दैट कार, ये कार उतनी फास्ट है जितनी कि वो दूसरी वाली है। ठीक है, प्रिया इज एज ब्यूटीफुल एज अंजलि, अभी प्रिया एंड अंजलि उनका कंपैरिजन किया गया। तो एक बात याद रखो कि पॉजिटिव डिग्री जो है वो एज के बीच में यूज होती, फर्स्ट एज के बदले कुछ ऑथर लोग सो भी यूज कर सकते, जैसे कि प्रिया इज सो ब्यूटीफुल एज अंजलि, लेकिन दूसरा एज चेंज नहीं होता। ठीक है, द पेन इज एज माइटी एज द स्वर्ड, माई हाउस इज एज बिग एज योर हाउस, मेरा घर उतना ही बड़ा है जितना कि आपका घर है। ठीक है, तो पॉजिटिव का यूज समझ में आ गया आप सब लोगों को, पॉजिटिव का यूज सबको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब पॉजिटिव से कंपैरेटिव करते वक्त, क्या रूल है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव करते वक्त हम लोग जैसा चेंज द वॉइस में करते, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में करते, सब्जेक्ट 1 इज रिप्लेस बाय सब्जेक्ट 2। अब जैसे कि राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, तो इसमें सब्जेक्ट 1 इज राम एंड सब्जेक्ट 2 इज श्याम। दिस इज कंपेरिजन बिटवीन वन पर्सन टू अनदर, 1 to 1 कंपेरिजन, ये टाइप ये आपको पहचानना है पहले। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट 2 को हम पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट 1 को आखिरी में लिखेंगे। पहला काम क्या है 1 to 1 में, पॉजिटिव से कंपेरेटिव होता है और पॉजिटिव कंपेरेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं। 1 to 1 का सुपरलेटिव नहीं बनता है। एक रूल ये है कि 1 to 1 कंपेरिजन में ओनली पॉजिटिव एंड कंपेरेटिव बनता है, सुपरलेटिव नहीं बनता है। और पॉजिटिव से कंपेरेटिव करते हो क्या करते हैं कि सब्जेक्ट 1 इज रिप्लेस्ड बाय सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1 इज रिप्लेस विद सब्जेक्ट 2, तो यहाँ पर सब्जेक्ट 2 को पहले हम श्याम लिखेंगे और राम जो था उसको आखिरी में लिखेंगे। ठीक है, अब कंपेरेटिव के अंदर इंटेलिजेंट का कंपेरेटिव फॉर्म क्या होता है, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, तो उसका कंपेरेटिव सेकंड फॉर्म जो बोला है उसके अंदर वो बोला है
मोर इंटेलिजेंट, तो मोर इंटेलिजेंट लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमको एक काम और करना है कि अगर पॉजिटिव में नॉट नहीं है तो कंपेरेटिव में नॉट यूज करना है। अगर पॉजिटिव में नॉट है तो कंपेरेटिव में नॉट नहीं आएगा, ये रूल करना है। तो पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट रिप्लेस करते, सब्जेक्ट 1 इज रिप्लेस विथ सब्जेक्ट 2। उसके बाद में कंपेरेटिव फॉर्म यूज करते, और तीसरा आखिरी रूल है कि नॉट को अगर पॉजिटिव में है तो नॉट नहीं आएगा, पॉजिटिव में अगर नॉट नहीं है तो कंपेरेटिव में आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया 1 to 1। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग, दिस कार इज एज फास्ट एज दैट कार। सो दिस कार इज सब्जेक्ट 1 एंड दैट कार इज सब्जेक्ट 2। तो दैट कार को हम पहले लिखेंगे, दिस कार को हम आखिरी में लिखेंगे। दूसरा काम करेंगे हम, फास्ट का कंपेरेटिव फॉर्म क्या है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो कंपेरेटिव फॉर्म उसका फास्टर है। एक आखिरी रूल ये है कि कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है, कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है, तो फास्टर देन हम लोग यूज करेंगे। और मैंने बोला था आपको कि अगर पॉजिटिव में नॉट है तो कंपेरेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में अगर नॉट नहीं है तो आएगा। अभी इसमें दिस कार इज एज फास्ट एज दैट कार, इसमें नॉट नहीं है पॉजिटिव में, तो कंपेरेटिव में नॉट आएगा, ठीक है। तो अगला एग्जांपल देखेंगे, प्रिया इज एज ब्यूटीफुल एज अंजलि। इसमें प्रिया इज सब्जेक्ट 1 एंड अंजलि इज सब्जेक्ट 2। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अंजलि सब्जेक्ट 2 को हम पहले लिखेंगे, प्रिया सब्जेक्ट 1 इसको आखिरी में लिख देंगे। दूसरा काम करेंगे, ब्यूटीफुल का एज है तो एज कंपेरेटिव में यूज नहीं होता, पॉजिटिव में यूज होता, ठीक है। तो ब्यूटीफुल जो है इसका कंपेरेटिव फॉर्म क्या है, वो है मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है क्या इसके अंदर नॉट यूज हुआ है क्या, नो, नॉट यूज नहीं हुआ, तो यहां पर हमको नॉट यूज करना है। तो वो किधर आएगा, अंजलि इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन प्रिया। तो पहला काम करना है सब्जेक्ट इंटरचेंज करना है, दूसरा काम करना है आपको टेंस नहीं चेंज करना है, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस का पास्ट टेंस, फ्यूचर का फ्यूचर टेंस रहेगा। दूसरा काम आपको करना है कि नॉट नहीं है तो लगाना है, नहीं तो अगर नॉट है तो निकालना है, नहीं है तो यूज करना है, पॉजिटिव से कंपेरेटिव करते हो। और एज को निकालना है कंपेरेटिव में, क्योंकि एज जो रहता है वो सिर्फ पॉजिटिव में यूज होता, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग, द पेन इज एज माइटी एज स्वॉर्ड। तो एज देख के समझ में आना चाहिए ये पॉजिटिव है, बिकॉज पॉजिटिव डिग्री में ही एज इस्तेमाल होता, या पहले एज के बदले सो भी इस्तेमाल होता, लेकिन दूसरा एज हमेशा एज इट इज रहता। द पेन इज एज माइटी एज द स्वॉर्ड, तो इसमें एज माइटी एज को अंडरलाइन करना है, और ये देख के समझ में आएगा अपने को कि ये जो है ये पॉजिटिव डिग्री है और 1 to 1 कंपेरिजन है। तो 1 to 1 में सिर्फ पॉजिटिव का कंपेरेटिव होता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, द पेन इज सब्जेक्ट 1, द स्वॉर्ड इज सब्जेक्ट 2, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो पहले द स्वॉर्ड लिख दिए, आखिरी में द पेन लिख दिए। उसके बाद में द स्वॉर्ड के बाद में इज जो है ये प्रेजेंट टेंस है, तो द स्वॉर्ड भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज इस्तेमाल हुआ, तो एम इज आर में से चेंज होता जैसे सब्जेक्ट लगता। उसके बाद में इसमें नॉट नहीं है तो इधर नॉट आएगा, और माइटी का कंपेरेटिव फॉर्म आएगा माइटियर देन, माइटी, माइटियर, माइटीएस्ट। तो पॉजिटिव डिग्री हमेशा एज के बीच में इस्तेमाल होता, कंपेरेटिव के बाद हमेशा देन इस्तेमाल होता, THAN, ठीक है। लास्ट एग्जांपल इसका, माई हाउस इज एज बिग एज योर हाउस। सो योर हाउस सब्जेक्ट 2, माई हाउस सब्जेक्ट 1, इंटरचेंज करेंगे। माई हाउस इज, तो योर हाउस इज, नॉट नहीं है तो इधर नॉट यूज करेंगे। एज बिग एज, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे कंपेरेटिव में, एज बिग एज ये पॉजिटिव दिखाता, बिग का कंपेरेटिव फॉर्म क्या है, वो है बिगर, इसलिए यहां पर आएगा बिगर देन, ठीक है। नॉट नहीं था, इधर नॉट आया, वेरी सिंपल। अभी 1 to ऑल करते वक्त क्या करते हम लोग, 1 to ऑल करते वक्त क्या करते, वो एग्जांपल देखेंगे हम लोग, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो 1 to ऑल आ गया तो मोर देन 2 कंपेरिजन हो गया,
इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री भी आता। तो एज के बीच में पॉजिटिव यूज होता, कंपेरेटिव के बाद हमेशा देन यूज होता, और सुपरलेटिव डिग्री जो है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल यूज होता। ये कुछ बेसिक चीज है सुपरलेटिव से, जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो एज टॉल एज ऐसा ही इस्तेमाल होगा पॉजिटिव में। टॉल का सेकंड फॉर्म यानी कंपेरेटिव फॉर्म टॉलर है, सो टॉलर देन ऐसा यूज होगा। और तीसरा फॉर्म यानी उसका सुपरलेटिव टॉलेस्ट, तो द टॉलेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द का यूज होता, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द इज ऑलवेज यूज्ड, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। नो अदर एनिमल इज एज यूजफुल एज द कॉ। अभी उसने बोला कि दूसरा कोई भी एनिमल जो है वो इतना यूजफुल नहीं है जितना कि कॉ यूजफुल है, ठीक है। तो इसमें कंपैरिजन किया गया है एनिमल का, एनिमल कौन सा एनिमल का, कॉ का, विथ ऑल एनिमल्स। सो 1 to all है, ये क्या है, इससे पहले हमने देखे थे 1 to 1, ये है 1 to all। तो 1 to all की पहचान क्या है, 1 to all की पहचान ये है कि उसके पॉजिटिव डिग्री में नो अदर यूज होता है, उसके कंपेरेटिव में तो देन एनी अदर यूज होता है, ठीक है। और सुपरलेटिव में द के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आता है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, 1 to all में पॉजिटिव डिग्री में नो अदर का यूज होता है, एज तो यूज होता ही है, लेकिन 1 to all में नो अदर का यूज होता है। कंपेरेटिव में देन एनी अदर का यूज होता है, और सुपरलेटिव के अंदर द के बाद में सुपरलेटिव फॉर्म यूज होता है। अभी एग्जांपल देखेंगे हम लोग। नो अदर एनिमल इज एज यूजफुल एज द कॉ। अभी जनरली अपने को बोलता हो कि पॉजिटिव से आप कंपेरेटिव उसको कन्वर्ट करो, या उसको पॉजिटिव से सुपरलेटिव कन्वर्ट करो। अभी कभी बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ इतना बोलता कि चेंज द डिग्री, तो आपने क्या करना है, आपने दोनों डिग्री कन्वर्ट करना है। अगर उसने बोला कि भाई कंपेरेटिव में कन्वर्ट करो, तो अपने को सिर्फ कंपेरेटिव में कन्वर्ट करना है। अगर उसने बोला कि भाई चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री, तो हमको सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो आपको ध्यान से करना है। तो नो अदर एनिमल इज एज यूजफुल एज द कॉ, इसके अंदर मेन सब्जेक्ट क्या है, वो है द कॉ। द कॉ इज कंपेयर्ड विथ ऑल एनिमल, इसलिए 1 to all है। तो इसका कंपेरेटिव करते हो हम लोग क्या करेंगे, कंपेरेटिव करते हो हम लोग ये करेंगे कि इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव कैसे मालूम पड़ेगा अपने को, एज के बीच में जो आता है वो एडजेक्टिव रहता, पॉजिटिव डिग्री है वो, ठीक है। तो यूजफुल का कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। सो मोर यूजफुल कंपेरेटिव में यूज होगा। दूसरी बात, मेन सब्जेक्ट जो था वो स्टार्टिंग में यूज होगा कंपेरेटिव में। द कॉ इज, ठीक है, एम इज आर जो सेंटेंस है एज पर टेंस वो आएगा। पास्ट टेंस में वाज वेयर, फ्यूचर में शैल विल बी आएगा, ठीक है, विल बी। तो यहाँ पर इज यूज हुआ तो प्रेजेंट टेंस है। हमको चेंज द डिग्री करते वक्त या आगे चेंज द वॉइस करते वक्त टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जब करते, चेंज करते, तो हम लोग टेंस चेंज नहीं करते। प्रेजेंट टेंस तो प्रेजेंट टेंस रहेगा, पास्ट टेंस रहा तो पास्ट टेंस रहेगा, फ्यूचर रहे तो फ्यूचर टेंस रहेगा। टेंस चेंज नहीं करना है, डिग्री चेंज करना है, टेंस नहीं चेंज करना है, ठीक है। सो नो अदर एनिमल इज एज यूजफुल एज, तो एज यूजफुल एज को अंडरलाइन करना है, ये अपने को कट करना है, ठीक है। सो उसके बदले आएगा मोर यूजफुल देन, क्योंकि कंपेरेटिव के बाद हमेशा देन आता। पहले मेन सब्जेक्ट आ गया, द कॉ इज मोर यूजफुल। अभी इसके कंपेरेटिव में देन एनी अदर आता है, देन एनी अदर, देन एनी अदर आता है। हमेशा याद रखो 1 to all के पॉजिटिव से कंपेरेटिव करते वक्त देन एनी अदर का यूज होता है। अभी मैं सुपरलेटिव नहीं दिखाता हूं, हम सुपरलेटिव बाद में देखेंगे। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज क्लीन एज इंदौर। यानी अपने इंडिया में, मुल्क में कोई ऐसा शहर नहीं है जो इतना क्लीन है इंदौर की तरह, यानी इंदौर सबसे क्लीन है, ये बोलना चाहते हैं। तो इसमें आपको नोट करना है कि डिग्री कौन सी है। इसमें डिग्री है इज क्लीन एज। सो एज हमेशा पॉजिटिव में यूज होता।
अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई पॉजिटिव से कंपेरेटिव करो, तो सबसे पहले एज क्लीन एज को हम कट करेंगे, इसको हम कंपेरेटिव में नहीं लिखेंगे। तो एज क्लीन एज कट होके क्लीन का कंपेरेटिव फॉर्म क्या होता? क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। सो क्लीनर यूज होगा और हमेशा इसके बाद कंपेरेटिव में देन यूज होता। तो इसमें एक बात समझ में आ गई, पहला काम करेंगे क्लीनर देन करेंगे एज हटा के। इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है? मेन सब्जेक्ट क्या है? इसमें इंदौर के बारे में बोले तो इंदौर आएगा इसमें। इंदौर इज क्लीनर देन, इंदौर इज क्लीनर देन एनी अदर सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट है सिटी, ठीक है, एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो इसमें एक बात याद रखना है कि 1 to 1 का रूल अलग है, उसमें हम नॉट का रहे तो यूज करते, नहीं रहे तो वो यूज करते। यहां पर वैसा नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नो अदर ये वर्ड यूज हुआ है। सो नो इसमें ऑलरेडी नेगेटिव निकाल दी हमने, ठीक है। तो नो वर्ड, नो अदर जो है वो सिर्फ पॉजिटिव में यूज होता है। अगला एग्जांपल, नो अदर मोन्यूमेंट इज एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल। अभी ताजमहल एक 7 वंडर्स में, 7 वंडर्स के पहले हमेशा द आता है, ठीक है। द सन, द मून, द स्काई, तो उसमें द ताजमहल यहाँ पे स्पेशल अपना वंडर 7 वंडर्स में से। सो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको कि इसमें मेन सब्जेक्ट है द ताजमहल और दूसरा वो कंपैरिजन जो किया गया है मोन्यूमेंट, उससे कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको एक बात रखना पड़ेगा कि एज ब्यूटीफुल एज, ये देख के समझ में आएगा कि ये पॉजिटिव डिग्री है। तो एज ब्यूटीफुल एज कट होगा, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। सो यहां पर मोर ब्यूटीफुल देन पहला काम ये करेंगे। कंपेरेटिव में मेन सब्जेक्ट क्या है? द ताजमहल। तो द ताज, अभी देखो इसमें द टी जो है वो कैपिटल में आया क्योंकि वो सेंटेंस की शुरुआत, द सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल, स्मॉल में कभी नहीं आता, हमेशा कैपिटल आता। आई जिसका मतलब मैं होता हमेशा कैपिटल रहता, वो बीच में आए कहीं भी आए। प्रोनाउन जो रहता जैसे कि मुंबई, पुणे, खास नाम, उसका फर्स्ट जो लेटर रहता वो हमेशा कैपिटल रहता। तो यहाँ पे द ताजमहल, द ताजमहल इज ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल देन और एनी अदर, ठीक है, एनी अदर मोन्यूमेंट। फोर्थ एग्जांपल इसका लेंगे हम, नो अदर स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज राहुल। अभी राहुल का कंपैरिजन सभी से किया गया है, तो कौन सा डिग्री है? एज इंटेलिजेंट एज, तो अपने को ये कट करना है, ठीक है। पॉजिटिव से हम कंपेरेटिव कर रहे हैं। सो मेन सब्जेक्ट इसमें राहुल है, तो नो अदर हम लोग सबसे पहले कट करेंगे, उसके बाद में एज इंटेलिजेंट एज ये भी कट करेंगे। सो नो अदर के बदले हम लोग शुरुआत करेंगे, नो अदर कट किए और आखिरी में क्या है? राहुल है। सो राहुल इज मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट, ठीक है। तो वो कॉमन सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट आएंगे इधर। आखिरी एग्जांपल है, नो अदर मेटल इज एज ब्राइट एज गोल्ड। गोल्ड का कंपैरिजन सभी मेटल के साथ किया गया है। सो नो अदर कट करेंगे, आखिरी में गोल्ड था तो वो स्टार्टिंग में आएगा। गोल्ड इज ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, ब्राइटर देन, इसमें ब्राइटर देन आएगा और एनी अदर, ठीक है। आखिरी में रिवीजन करता हूं मैं इसका कि 1 to all करते वक्त पॉजिटिव में हमेशा नो अदर आता है, एज के बीच में ही पॉजिटिव आता है। कंपेरेटिव करते वक्त कंपेरेटिव फॉर्म के बाद हमेशा देन आता है और मेन सब्जेक्ट पहले आता है और देन एनी अदर यूज होता है। अभी हम इसका सुपरलेटिव देखेंगे। सुपरलेटिव करते वक्त मेन सब्जेक्ट पहले आता है और सुपरलेटिव से पहले हमेशा द आता है। द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, आपने सुनोगे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, एक सॉन्ग भी आई एम द बेस्ट। तो वो ग्रामर है कि द बेस्ट जो है इट इज ए सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। सो बेस्ट जो है वो इट इज ए सुपरलेटिव डिग्री, सबसे बेहतरीन, ठीक है। तो पहले मेन सब्जेक्ट आता है सुपरलेटिव में, द कॉ इज यूजफुल का मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, द मोस्ट यूजफुल एनिमल,
ठीक है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव में देन, एनी अदर, नो अदर इसका इस्तेमाल नहीं होता है। एकदम सादा इसका रूल है, मेन सब्जेक्ट सुपरलेटिव का यूज करना है। ठीक है। अभी नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज क्लीन एज इंदौर, इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है? इंदौर इज क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, सो इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। तो कंपेरेटिव से सुपरलेटिव करते वक्त ज़्यादा आसान रहता, लेकिन हम लोग पॉजिटिव से सुपरलेटिव करना सीख रहे। इसमें नो अदर मोनूमेंट इज एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल। अब इसके अंदर क्या करना है कि द ताजमहल जो है ये मेन सब्जेक्ट है, उसके बाद में इज आएगा, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो हमेशा याद रखना कि जब भी मैं सुपरलेटिव डिग्री करूंगा तो एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म मुझे आना चाहिए। जैसे कि 5th नंबर का एग्जाम्पल जो है उसमें एज ब्राइट एज, तो एज के बीच में एडजेक्टिव यूज हुआ, तो इसका थर्ड फॉर्म यानी सुपरलेटिव फॉर्म क्या है? ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। सो द ब्राइटेस्ट ये आएगा सुपरलेटिव में। ठीक है। उसके बाद में मेन सब्जेक्ट से शुरू होगा और उसके बाद में हेल्पिंग और आएगा, इसमें जो भी सेंटेंस के हिसाब से वो आने वाला है। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये 1 to 1 एंड 1 to all समझ में आया। एक का कंपैरिजन सबसे किया जाता है। ठीक है। अभी इसके अंदर जो है वन ऑफ द अगर यूज हुआ तो क्या करते हैं? ठीक है। वन ऑफ द यूज अगर सेंटेंस में हुआ, वन ऑफ द जो है, अभी आप बोलेंगे सर ये कौन सा डिग्री है वन ऑफ द, तो इसमें द यूज हुआ, द का यूज होता, द हमेशा सुपरलेटिव में यूज होता। ठीक है। देन, मोस्ट अदर, ठीक है, एंड वेरी फ्यू। अब थोड़ा सा 1 to all और वन ऑफ द में क्या फर्क है कि ऊपर हमने देखे थे 1 to all में, 1 to all में हमने देखे थे यहां पर कि नो अदर का यूज होता, यहां पे नो अदर के बदले वेरी फ्यू यूज होता। ठीक है। सबसे पहली बात, इसके कंपेरेटिव में ऊपर हमने देन एनी अदर देखे थे, ऊपर जो आप देखेंगे देन एनी अदर देखे थे, तो यहां पे देन एनी अदर के बदले देन मोस्ट अदर आता। और सुपरलेटिव जो है उसमें द तो आता ही है, द सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म, लेकिन इसमें वन वर्ड यूज होता, वन ऑफ द। तो आप पहचानेंगे किसका ये कौन सा टाइप का है, तो इसके सुपरलेटिव में वन ऑफ द यूज होगा, तो ये समझना ये थर्ड टाइप का है। इसके कंपेरेटिव में देन, मोस्ट अदर यूज होगा, और इसके पॉजिटिव में वेरी फ्यू ही यूज होगा। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। वन ऑफ द ग्रामर पहचानना कैसे है, इसके पॉजिटिव में हमेशा वेरी फ्यू आएगा, इसके कंपेरेटिव में हमेशा देन मोस्ट अदर आएगा, और इसके सुपरलेटिव में वन ऑफ द आएगा। ठीक है। तो हम देखते हैं कि वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज इंटेलिजेंट एज सचिन। अब एक थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, आपको वजाहत कर दूं कि वन ऑफ द जो है वो हमेशा प्लूरल में आता, वन ऑफ द कभी भी सिंगुलर में नहीं आता। आप बोलेंगे क्यों ऐसा, तो उसका मानी ऐसा होता, सचिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। सचिन जो है वो तमाम बच्चों में से एक है, उनमें से एक है। जब आप हिंदी में ऐसा बोलते तो वो वन ऑफ द का यूज होता है, मतलब वो सबसे बेस्ट नहीं है, बेस्ट में से एक है, वन ऑफ द। तो वो बेस्ट में से एक है, इसके लिए हमेशा प्लूरल यूज होगा, सिंगुलर कभी यूज नहीं होता। इसमें स्टूडेंट्स यूज हुआ। आप बोलेंगे सचिन तो स्टूडेंट है, वन ऑफ स्टूडेंट्स कैसी क्या आया, तो वो सचिन स्टूडेंट उसके तरफ इशारा नहीं है, वो स्टूडेंट में से जितने भी स्टूडेंट्स है उनमें से एक है, इसके लिए हमेशा प्लूरल आता। तो वन ऑफ द इज ऑलवेज प्लूरल, कभी सिंगुलर यूज नहीं होता उसमें। तो इसमें देखेंगे आप लोग, सचिन इज वन ऑफ द मोस्ट, सचिन इज होगा बिकॉज सचिन सिंगुलर है, मैं आगे की बात कर रहा हूं। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं आता है, कभी स्टूडेंट्स आता है। तो उसका जो नाउन है, मैं नाउन की बात कर रहा हूं, वो नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। ठीक है। आगे देखो, प्रिया इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेसफुल डांसर्स, तो डांसर्स में से एक है। द नोबेल प्राइज इज, अभी यहाँ पे नोबेल प्राइज होगा, प्राइजेस नहीं, मैं प्लूरल बात कर रहा हूँ, आगे जो एडजेक्टिव के साथ में यूज होता है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में कीमती अवार्ड में से एक अवार्ड नोबेल प्राइज है, सबसे कीमती नहीं उसमें से एक है। ये हम देखते हैं इसका कि सचिन इज
वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो वन ऑफ द यूज हुआ इसमें। उसके बाद में देन मोस्ट अदर यूज होता और पॉजिटिव में वेरी फ्यू यूज होता। अभी हम लोग पॉजिटिव से कंपेरेटिव सीखेंगे, 2 एग्जाम्पल, उसके बाद फिर हम सुपरलेटिव सीखेंगे। सो इसको देखो, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज इंटेलिजेंट एज सचिन। तो अंडरलाइन, आपको अंडरलाइन करना है वेरी फ्यू को अंडरलाइन करना है, यानी ये थर्ड टाइप है वन ऑफ द का। तो वेरी फ्यू हम लोग कट करेंगे, पहला काम वेरी फ्यू कट करेंगे। दूसरा काम करेंगे हम एज इंटेलिजेंट एज कट करेंगे, क्योंकि हम कंपेरेटिव में कर रहे हैं। तो इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, सचिन है। सचिन के साथ इज आएगा सेंटेंस। अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो आर है, तो वो स्टूडेंट्स के साथ आ रहा था, सचिन के साथ क्या आएगा, सचिन इज ए सिंगुलर। सचिन के साथ एम इज आर में से क्या आता है वो देखना है, वो सचिन इज। अब एज इंटेलिजेंट एज वो कट करके मोर इंटेलिजेंट देन। मैंने आपको बोला कि हमेशा कंपेरेटिव में देन यूज होता कंपेरेटिव फॉर्म के साथ। अब इसमें ऊपर देखे थे हमने देन मेनी अदर, ऊपर हमने देखे थे 1 2 उसमें देन एनी अदर देखे थे, या देन एनी अदर देखे थे। यहाँ पे देन मोस्ट अदर करना है उसके बदले, बस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, वेरी फ्यू डांसर्स आर एज ग्रेसफुल एज प्रिया। तो वेरी फ्यू कट करना है, एज कट करना है, एज ग्रेसफुल एज, तो प्रिया इज, ठीक है। ग्रेसफुल का कंपेरेटिव फॉर्म क्या होता, मोर, ग्रेसफुल का मोर ग्रेसफुल होता। सो प्रिया इज मोर ग्रेसफुल देन मोस्ट अदर डांसर्स, ठीक है। लास्ट एग्जांपल देखेंगे हम, वेरी फ्यू अवार्ड्स आर एज प्रेस्टिजियस एज द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज में वेरी फ्यू जो है ये कट करेंगे हम, एज कट करेंगे। प्रेस्टिजियस का कंपेरेटिव फॉर्म क्या होता है, सो मोर प्रेस्टिजियस। सो मेन सब्जेक्ट क्या है इसमें, द नोबेल प्राइज इज, ठीक है, नोबेल प्राइज सिंगुलर है, इज मोर प्रेस्टिजियस देन मेनी अदर अवार्ड्स, ठीक है। अभी इसका सुपरलेटिव डिग्री करना बहुत सिंपल है कि मेन सब्जेक्ट आता है और वन ऑफ द यूज होता है इसमें। मेन सब्जेक्ट आता है, वन ऑफ द आता है। फॉर एग्जाम्पल, सचिन इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स, सो सचिन इज। अभी इसमें पहचानेंगे कैसे गया, देन तो यूज हुआ इसमें, मोस्ट अदर जब भी आता है देन मोस्ट अदर, तो ये पहचान में आना चाहिए कि वन ऑफ द के फॉर्म का है, इसीलिए सचिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। सो वन टू ऑल, लेकिन वन ऑफ द करेंगे तो शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होगा, वो उनमें से एक है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम लोग, प्रिया इज मोर ग्रेसफुल देन मोस्ट अदर डांसर। सो सबसे पहला काम करेंगे हम, देन इसमें से कट करेंगे, मोस्ट अदर कट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंपेरेटिव में यूज होता, पॉजिटिव में और सुपरलेटिव में यूज नहीं होता। तो प्रिया इज, अभी इसमें देन मोस्ट अदर है, तो ये इसमें वन ऑफ द हमेशा यूज होगा, किसमें, सुपरलेटिव में। प्रिया इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेसफुल डांसर्स, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने कोशिश की शॉर्ट में समझने की, आई होप आपको समझ में आया होगा।